हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपकी पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग विल बी नाइस मैन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हम एसएससी जीडी का सपना देखे थे, अब हमको एसएससी सीजीएल करना पड़ेगा क्योंकि वो जीडी में सेलेक्ट हो चुकी है। हम उससे ऊपर सेलेक्ट होना चाहते हैं। चलो भाई, क्वालिटी बच्चे बता रहे हैं ठीक नहीं आ रही है। क्या हुआ क्वालिटी में? पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर भी आ गया, आप क्वालिटी के ही चलते पड़े रहे। पहला सवाल भी आपकी कॉपी के ऊपर आ गया। क्या है पहला सवाल? देखें, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है यदि वह विक्रय मूल्य को रुपए 144 बढ़ा दे तथा मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है? मूल विक्रय मूल्य कितना है? सर आज क्लास नहीं अटेंड करेंगे हम, पापा की तबीयत खराब है। सॉरी। विक्की विक्रम विक्रम पापा को तुरंत दिखा के लेके आओ। थैंक यू राहुल। देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है। इस तरीके के सवाल अभी तक हमने नहीं किए हैं, ये टाइप पेंडिंग था, आज करेंगे। इन सवालों को कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना, समझना पड़ेगा आपको। देखिए, यदि किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधे सीपी और एसपी लिखते हैं। पहले सीपी और एसपी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 18% की हानि पर बेचता है, यानी 100 रुपए का माल है और हम उसे 82 में बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए का माल है, उसे 82 में बेच रहे हैं दोस्त, ठीक है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे और मूल्य को 30% घटा दे। देखिए, इसको 144 रुपए बढ़ाने की बात हो रही है, प्लस 144 रुपीज है, ठीक है। इधर आपने इसको 30% घटाने की बात की है मित्र। 30% घटाने का मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा? 70। 30% घटाने का मतलब 70। तो 20% का लाभ होता है। आपसे कह रहा है सवाल में कि 20% का लाभ होता है। अगर मैं इसका 20% देखूं तो आप कहेंगे कि जी 14 रुपए आएगा, यानी कि अब आप 84 में बेच रहे हो। पहले आप जिस सामान को 82 में बेच रहे थे उसको अब 84 में बेच रहे हो। इट मींस कि जो 2 रुपए आपने बढ़ाए हैं उसी की वैल्यू 144 है। अगर 2 रुपए की वैल्यू 144 है बेटा, 2 रुपए की वैल्यू 144 है बेटा, और आपको स्टार्टिंग वाले एसपी बताना है, 82 की बतानी है, तो आपने 41 से गुणा कर लिया पुत्र। तो ये 82 की वैल्यू कितनी आ गई? 41 से गुणा करूंगा, 4 एकम 4। ये मैंने करा दिया था कल सवाल। ये सवाल मैंने करा दिया था क्या कल? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि मैंने कल करा दिया था ये। अरे धागो, मैंने कल करा दिया था क्या ये, या नहीं? यही आंसर है। क्या मैंने ये कल करा दिया था धागो? पीकेस कह रहा नहीं, नहीं कराया था। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। यानी 100 रुपए का सामान था और वो उसे 18% लॉस पर बेच रहा था, ठीक है। 82 हो गया, 18% लॉस पे 82, ठीक है। क्लियर है बात? इसके बाद मैंने कहा कि 30% की हानि होगी, 30% की हानि होगी, बचेगा कितना? 70।
70 का मतलब है 70 का मतलब है कि 20%, 70 का मतलब है 20% का फायदा यानी कि 84 रुपए। तो अब पहले जो चीज 82 में बिक रही थी अब 84 में बिक रही है, यानी 2 बढ़ गई, 2 की वैल्यू 144 है। तो मैं चाहता तो 1 की निकाल देता यहाँ से 72 और 82 की निकाल देता, कितनी होगी 82 गुणा 72, 2 दूनी 4, 5904। खेल खत्म हो गया। चले मैं एक और सवाल पूछता हूं ऐसा ही, आप ये सवाल देखेंगे मित्र। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 27% का लाभ होता है। वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है। वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे ₹9 कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल लागत क्या है ये बताना है। सर कैसे मिलेगी बता दो सर, प्लीज कैसे मिलेगी बता दो। सौरभ को क्या चाहिए, दे दो यार इसको। टी शर्ट चाहिए यार, टी शर्ट चाहिए, तुम ले लो यार, ले लो यार। तुमने टी शर्ट भी मांगी तो कौन सी मांगी यार, वाह 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 वाह। तुमने टी शर्ट भी मांगी तो कौन सी मांगी, वाह 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 वाह। ओहो 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 हो आहा आहा आ आ आ आ आहा आहा आ। देखिए, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान 112 में बेचता है। 12% के लाभ पर बेचता है, 112 में बेचता है। ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी, ये एसपी, ठीक है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, -12% कम में खरीदा होता तो कितना होता 88 में, और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी कि ये -9 कम में बेचा है, 9 रुपए है, तो उसे 27% का लाभ होता। थोड़ा सा मुश्किल है इस बार सवाल, थोड़ा सा मुश्किल है भाई। 27% सोचो, 27% का प्रॉफिट है, बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेच रहा था, उसने इसे 12% कम में खरीदा और इसे 9 रुपए कम में बेचा, तो उसे 27% का लाभ हुआ। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 27% का लाभ होने का मतलब क्या है, कितने रुपए का लाभ होगा। 27 अगर मैं इसका निकालूं तो 27 अट्ठे 216 का 6 हासिल 21, और 27 अट्ठे 216 और 21, 216 और 21 कितना होगा, 6 और 1 7, और 23.76 आ गया। ये 23.76 आने का मतलब कितना है, कोई बता सकता है मुझे। 88 में मैं 23.76 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 111.76, 111.76, ठीक है। 112 और 111.76 यानी कितना होगा 0.24, तो 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है। 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है। हमें बताना क्या है सवाल में, मैंने पॉइंट हटा दिया। 24 की वैल्यू कितनी आ गई 900, 24 की वैल्यू कितनी आ गई 900, 24 की वैल्यू कितनी आ गई 900। अब मैं ये कह रहा हूं अगर 24 की वैल्यू 900 है, 24 की वैल्यू 900 है, तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है भाई, कोई बता सकता है। वस्तु की मूल लागत 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले मैंने 6 से भाग कर दिया, 4 की कितनी आ गई 150। अब 25 से गुणा कर दिया, 100 की कितनी आ गई 2750, नहीं कितनी आएगी 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 3750। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि उसका उत्तर 3750 आ रहा था? कोई भी बच्चा बता सकता है कि उसका उत्तर 3750 आ रहा था?
सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस क्लास को 6:30 बजे ही कर दो, ठीक है? मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। सर बेस्ट है ये टाइम सर, इस टाइम पे वो भी ऑनलाइन ही रहती है, अपने पापा मम्मी के लिए खाना वगैरह बनाती है, तो सर मेरा ये टाइम ठीक निकल जाता है। सर 6:30 बजे करोगे तो मेरी उससे बात चल रही होती है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और रात को तो हमारी लंबी बात चलती है 2:30 बजे तक। दोबारा देख लो इस सवाल को। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का सामान, 12% का प्रॉफिट है, तो 112 में बिक रहा है। फिर मैंने 12% कम में खरीदा, तो 88 रुपए हो गया। 88 पे 27% की प्रॉफिट है, तो 23.76 है। 23.76, 88 और 23.76 क्या है? 111.76, ठीक है? यानी 112 रुपए 111.76 हो गए। कितना कम हो गया? 0.24। 0.24 की वैल्यू 9 रुपए है, तो 24 की कितनी होगी? 900, मैंने 100 से गुणा कर लिया। 4 की कितनी है? 150। 100 की कितनी है? 3750। यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सवाल का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। कोई आप में से बता सकता है? दो 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, और दूसरी को 14% के लाभ पर। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्यों के बीच में अंतर क्या है? बड़ा ही अलग सवाल है, देख सकते हैं। गुरुजी ये टाइम ठीक है, प्लीज ऐसे ही रहने दीजिए, आई रिक्वेस्ट। ओके विवेक, ओके विवेक, विवेक विवेक। सतासी पॉइंट छत्तीस कैसे निकाला भाई? सर इस टाइम पर रात बहुत हो जाती है, और मैं धीमी आवाज में उससे बात कर रहा होता हूँ। करो ना बात, आंसर बताओ। सर अभी तो सब सही है, आईपीएल के टाइम पे क्या होगा, क्योंकि मैं विराट कोहली के साथ खेलता हूँ। इसी में उसको क्वालिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? निकाला कैसे? उत्तर मत बताओ, कॉपी मारते हो उत्तर तो एक दूसरे का। मुझे बताओ निकाला कैसे है, निकाला कैसे है, बस इतना बताओ। रेशियो से। देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कि अगर आपने दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी दोनों की सेम है, एसपी सेम है, तो मैं एसपी कैसे निकालूंगा? जैसे पहले को 14% की हानि पर बेचा है, यानी कि पहला ए का 14% की हानि का मतलब आपने 86% में बेचा, मानते हो? पहली वस्तु का जो एसपी है वो ए का 80% है, अगर पहली वस्तु ए थी सीपी, और दूसरी को 14% का लाभ, यानी बी का 114%। बोलो, ठीक है? यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए बाई बी कितना है, ए बाई बी कितना है? तो आप कहेंगे कि जी ए बाई बी यहां से आ जाएगा, 114 का आधा कितना होगा? 57, और ये 43 आ जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये इन दोनों की सीपी, मैंने सीपी जो मानी है दोनों की, जो मैंने सीपी मानी है दोनों की, वो मैंने मानी है ए
एंड बी, मैंने दोनों की सीपी ए एंड बी मानी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 100 आ रहा है टोटल, और उस 100 की वैल्यू सवाल में 624 है, यानी एक की कितनी है 6.24, और 57 में से मैंने 43 घटा दिया, तो 13 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 13 चौका 52 का 2, 13 की पूछ रहा है, 14 की पूछ रहा है, सॉरी 14 की पूछ रहा है। तो 14 का मतलब 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 84 और 3 87.36। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये सवाल मुश्किल था भाई? सर अप्रैल तक सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि प्री है, उससे पहले हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। मार्च अप्रैल बहुत बड़ी चीज है हमारे पास मार्च अप्रैल बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं। ये कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में हो चुका है, पिछली क्लास में बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट पे सवाल, फिर भी लड़कों से सवाल नहीं हो रहे तो छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? ये वाला नहीं हुआ है, देख लो जरा जल्दी। सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ सवाल है। सर एडवांस प्रॉब्लम कर रहा है। अरे नहीं करेगा प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या हुआ है ना, एडवांस ज्योमेट्री से शुरू हो गया इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे अलजेब्रा आएगा तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। आप फिर भी बहुत नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको, तो और स्पीड कम कर लेता हूँ, जैसा आप बोलो। ज्योमेट्री खाएगी 5-6 मार्च, होली तक ही ज्योमेट्री कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। देखो बफ हो रहा है क्या? बच्चे कह रहे हैं बफ हो रहा है। सोहेल राजा बफ हो रहा है क्या? या सबको हो रहा है, केवल सोहेल राजा को हो रहा है? गांठें तोड़ दूंगा राजा सोहेल की, इतना समझ लेना। गांठें ब्रेक कर दूंगा इसकी मैं, देखती रह जाएंगी सखियां इसकी। देखो, a man sells his goods at a certain price, 20% of which of his profit, ठीक है। A price at which he buy the goods increased by 10% and sell them at 8% higher than what will be। सही तो है इंग्लिश में भी, ठीक है हिंदी में भी। देखो, एक आदमी अपना माल बेचता है और 20% का लाभ होता है, यानी 100 का माल 120 में बेचता है, 20% प्रॉफिट। 100 का माल 120 में बेचता है, 20% प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर। अब ये कह रहा है वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है। वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाता है, यानी 100 पे पहले खरीदता था, अब 10% बढ़ गया, 110 बढ़ जाता है। अब वह उसे 8% अधिक पर बेचता है, यानी इसके 8% अधिक। 8% इसका कितना होगा भाई? 12 अट्ठे 96, 9.6, तो 129.6 में बेचता है। 110 का सामान 129.6 में बेचने का मतलब क्या है? 19.6 में बिकता है सब कुछ। 110 से 129.6, ठीक है। 110 से 129.6, 19.6, ठीक है। तो 19.6 का मतलब क्या है? 19.6 बटे 110 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया जी 196 बटे 11, 11 एकम 11, बचेगा कितना? 8, 11 सत्ते 77, बचेगा 9, 11 निम्न 99, 17.9 आ रहा है हमारा उत्तर। तो किसी का आ रहा है कि 22.7 बता रहे हैं लड़के? दोबारा देख लेते हैं। 100 रुपए का सामान 120 में बिका। अब ये कह रहा है वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है, ओहो गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? पूरा गड़बड़ कर दिया आपने सवाल में। आप तो समझते ही नहीं हो ना, गधे हो। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट सर्टेन प्राइस और 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, यानी सर्टेन प्राइस का 20% प्रॉफिट है। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है जिसमें उसे 20% का लाभ होता है। जिसमें की जगह लिख दीजिए जिसका उसे, जिसका उसे, पूरा सवाल चेंज करना पड़ेगा, जिसका उसे। एक्चुअली क्या है
कि जो लाभ हो रहा है वो एसपी पे हो रहा है। यहां ध्यान से देखो, मैं भी नहीं देख पाया। सर्टेन प्राइस जिसका 20% फायदा है, यानी 20% प्रॉफिट एट एसपी है। बात समझ रहे? एसपी पे हो रहा है, आप भी नहीं देख पाए, हम भी नहीं देख पाए। सवाल बहुत अच्छा था, दोनों ऑप्शन देते तो और मजा आता। सीपी और एसपी, मैंने एसपी को 100 मान लिया, तो लाभ इसका 20% है, इसका मतलब है सीपी 80 है। चलेगा? 20 का लाभ है, 100 का 20% है, चलेगा? लाभ एसपी का 20% है, यानी अगर 100 रुपए एसपी है तो उसमें लाभ 20 रुपए है, इसका मतलब सीपी कितनी है? 80। अब ये कह रहा है कि जिस पे सामान खरीदता है वो 10% बढ़ जाती है कीमत। 10% का मतलब कितना है? 8, यानी 88 हो जाती है। 88 हो जाती है 10% बढ़ने का मतलब 88। ठीक है, वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है, यानी अब वो कितने में बेचता है? 8% अधिक, यानी 108 में बेचता है। तो दोस्त लाभ कितना है? आप कहेंगे 20 रुपए का लाभ है 88 पर, 100 पर कितना होगा ये बताना। 2000 का मतलब 1000, 8 से ही काट लेता हूं, 8 से काटूंगा तो ये 250 आएगा और नीचे 11 आएगा। 11 दूनी 22 का हासिल 2, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, फिर 8 बचेगा, 11 सत्ते 77। अगर एक भी बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करे, तुरंत समझाऊंगा। क्लास कितनी देर पहले स्टार्ट हुई? मुझे अभी नोटिफिकेशन आया, साक्षी 84 है। यार इसको हमेशा लेट नोटिफिकेशन क्यों आता है साक्षी को? सर मुझे तो नोटिफिकेशन आता ही नहीं है सर, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, क्या करूं? आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स? सर प्लीज सर बता दो क्या करूं मैं, नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे सब आएगा यार, मैं देखो कॉल करके बोल देता हूं। हेलो, नोटिफिकेशन बोल रहे हो? यार तुम साक्षी के पास क्यों नहीं जाते भाई? तुम्हें कोई दिक्कत है साक्षी से? ठीक से बात नहीं करते तुमसे? अरे कोई बात करे ना करे ठीक से, इससे क्या मतलब है? तुम्हारा काम है जाना, समझे? सीधे जाके उसकी, क्या बोलूं, फोन में घुस जाओ। ज्यादा बोले तो एक कान पे थप्पड़ लाके जगा दो कि क्लास हूं मैं, चुपचाप कर लो मुझे। ठीक है, कल से भूलना मत। सवाल दोबारा बता रहा हूं, बहुत प्यार से समझना। मैं ये कह रहा हूं इमेंस सेल्स इज गुड्स एट ए सर्टेन प्राइस, जो कि 20% है टोटल का। ठीक है, जो कि टोटल का 20% है, मानते हैं। अब हमने कहा कि 100 रुपए में हम माल बेच रहे थे, 100 रुपए में हम माल बेच रहे थे, तो 100 रुपए का 20% क्या है? प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट 20 का है, अगर प्रॉफिट 20 का है तो सीपी कितनी होगी? 80। सीपी कितनी होगी? 80। अब मैंने कहा कि 100 में 8% का प्रॉफिट है, 100 में क्या है? 8% का प्रॉफिट। 100 में अगर 8% का प्रॉफिट है, यानी कि 108 में बिक रही है बाद में। उसके बाद क्या है? 10% ये बढ़ा दिया हमने, तो इन्होंने कहा कि जी ये 88 हो जाएगा और ये 108। तो अब 20 का लाभ 88 पे, 100 पे निकाल दिया, 22.7। कौन सी नई चीज है? कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगला सवाल बहुत जरूरी है।
भगवान करे आप सुबह सुबह जाओ और पानी खत्म हो जाए। सर मैंने आपको टी शर्ट के लिए व्हाट्सअप कर दिया है। देखो सौरभ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये टी शर्ट आपको दे दूंगा, लेकिन होगा क्या कि आप इस टी शर्ट को पहन के निकलेंगे तो भी कोई पहचानेगा नहीं कि ये एम्पोरियो अरमानी की टी शर्ट है। लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, कहेंगे तूने लोकल ले लिया। आप लाख कहोगे कि यार मैंने ये टी शर्ट 20,000 की ली है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे अरे तू ले ही नहीं सकता 20,000 की, तू कैसे ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि टी शर्ट वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप मुझे कहें तो मैं आपको लिवाइस की, यूएस पोलो की और भी अदर ब्रांड्स जो लोग मान लें कि ये आपकी है, उसकी 4-5 खरीद के भेज देता हूँ। इसमें ऑलमोस्ट 20 आ जाएंगी वैसे। इससे अच्छा आप रोज बदल बदल के पहनेंगे, लोगों को भी लगेगा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है देने में, आप बोलो मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए आपके इमोशंस ज्यादा बड़े हैं इस टी शर्ट से। हाँ, अभिनव मैक्स वाली ले लो, अभिनव मैक्स वाली दे दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो तुरंत दो। वो भी अच्छी टी शर्ट है, रेयर रेविट की टी शर्ट है। देखिए अब क्या होगा, रवि पांडे 5,000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती। इसका मतलब है कि जितना लाभ हुआ, जितना लाभ हुआ एग्जैक्ट उतनी हानि, एग्जैक्ट उतनी हानि हुई। जितना लाभ हुआ एग्जैक्ट उतनी हानि हुई, ठीक है। और 2 वस्तु प्रत्येक के लिए बेचता है, यानी एसपी बोथ सेम। एसपी बोथ क्या है, सेम है। ये बात क्लियर है कि नहीं। एसपी बोथ क्या है, सेम है। ये बात क्लियर है या नहीं, पहले मुझे बता दो कोई। ये क्लियर है या नहीं, नहीं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 16 से ही 2/3% का लाभ होता है, यानी 1/6 का लाभ होता है। 1/6 का लाभ होता है। 1/6 के लाभ का मतलब क्या है कि 6 का समान 7 में। 1/6 के लाभ का मतलब क्या है, 6 का समान 7 में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक का लाभ लिया है हमने यहाँ पे, और हम ये कह रहे हैं दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पे बेच रहे हैं, यानी ये भी 7 में बेची होगी, लेकिन इस पे हानि ली होगी एक की, इस पे हानि ली होगी एक की, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ होगा। अगर मैंने 7 में बेचा दूसरी वस्तु को और एक की हानि लिया, यानी उसकी सीपी 8 रही होगी, मानते हो कि नहीं। और 8 सीपी और एक का लॉस है, तो 1/8 तो 100 पे कितने का होगा, 12.5% रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ तुम बुलेरो में, बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। ये सवाल नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। चले एक सवाल अब लास्ट और कर लीजिए उस टाइप का, फिर हम अब और नहीं करेंगे, आपको टाइप क्लियर हो जाएगा। सर ये हो चुका, ऐसा हो चुका होगा फिर यार, मैंने देखा नहीं। चलो आप ये दोबारा कर लो, ये कर लो, कोई बात नहीं, एक सवाल दोबारा हो गया, पहले बताना चाहिए था ना।
आगे बढ़ते हैं। पिंकी एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30 रुपए कम पर बेचा, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, ये सीपी है मित्र और ये एसपी है। ये सीपी और ये एसपी। मैंने क्या किया, 100 रुपए का सामान था और 120 में बेच दिया। 100 रुपए का सामान था, 120 में बेच दिया। ठीक है, 100 रुपए का सामान 120 में बेच दिया। अब उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30% कम पर बेचा। 10% कम पर खरीदा, 10% कम पर खरीदने का मतलब कितना है? हमने 90 पे खरीदा और 30 रुपए कम पर बेचा, यानी -30 रुपए। फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ कम वक्त को। तो 20% का लाभ 9 दूनी 18 रुपए का। और प्यारी समझ गई, 108। तो 120 से 108 का मतलब 12। 12 की वैल्यू 30 रुपए है। अगर 12 की वैल्यू 30 रुपए है तो हमसे घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। मैं यहां से 4 की निकाल सकता हूँ। 3 से भाग करके 10 रुपए आ जाएगी। 4 की 25 से गुणा करूंगा तो 100 की कितनी आ जाएगी? 250 रुपए। अब 250 क्या है? रिंग रोड पे। कैसे? गाड़ी। फिर भगाएंगे। मैडम बैठ जाओ बुलेरो में, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बच्चे कह रहे आज करवा चौथ है। ये सवाल भी हो चुका। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे आप कह रहे हो ये हो चुका, ये मैंने नहीं कराया जब मैं कह रहा हूं तो। सर ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं गुरुजी। अब मैं पहले आप ही से पूछूंगा ये हो चुका है तो फिर मैं इसका मतलब ये टाइप कब कंप्लीट हो गया, मुझे तो नहीं पता चली। ये वाला सवाल हो चुका है। सौम्यरंजन समल, समल तो ये यहां से होगा, उड़ीसा से। नीचे जाओ पहले, एक बार पूछने दो बच्चों को। हाँ, ये हो चुका है भाई? नहीं हुआ है? कोई कह रहा है हो गया, कोई कह रहा है नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब जल्दी जल्दी करते हैं। मुझे भी नहीं पता आप कैसे कह रहे हो। अब हो सकता है कि ये वाला टाइप पहले कब कवर हो गया, मेरे को तो एक्चुअली कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मैं आपको ही बता देता हूं। क्योंकि मेरा दूसरी जगह भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अब दूसरी जगह प्रॉफिट लॉस चल रहा है तो अब ये कंफ्यूजन हो जा रहा है कि ये यहाँ किया है, वहां किया है, कहाँ किया है, नहीं किया है। एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है और एक कैमरे को 18% के लाभ पर, दूसरों को विक्रय मूल्य के, देखिए पहले कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपए के सामान को 118 में बेचता है। एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, क्लियर है बात? एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है। अब वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। समझना बात को, एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है और वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ही कीमत पर खरीदें, समझना, और इसको 10% कम कीमत पर बेचता है। 10% इसका कितना होगा? 11.8। मानते हो? 11.8 अगर कम कर दूं तो कितने में बेच रहा है मास, बता सकते हैं आप मुझे? 12 घटा दूं 106.2। बोलो मानते हो कि नहीं? 106.2। तो अब अगर मैं टोटल देखना चाहूं कि 200 रुपए पे इसका लाभ कितना है,
तो आप कहेंगे जी 200 पे इसका जो लाभ है वो 18 और 6 24.2 का है, तो परसेंट 100 पे कितना हो गया, आधा, 12.1%। तो बड़ा गंदा सा सवाल लगा मुझे, सवाल मुझे गंदा सा लगा यार। कैसे बताएं तुम्हें हम दर्द तनाई का, हम कैसे गुजारा करते हैं, हम कैसे गुजारा करते हैं। बोलो भाई, इस तरह के क्वेश्चन हो गए हैं सर यार, कभी कहते हो ये क्वेश्चन हो गया, कभी कहते हो इस तरीके के हो गए। अब भाई मैं बड़ा दुखी हूं, फिर कौन सी तरीके के नहीं हुए हैं, कौन सी तरीके के हो गए मेरे को बता दो एक बार। चले कुछ एक सवाल होमवर्क में लिख लो, RW में लिखो इसको। प्री वाले बच्चों को तो RW में भी सवाल बहुत करने हैं, ये सवाल लिखो RW में। RW में ये वाला एक हो चुका है ऐसा शायद, या नहीं भी हुआ है तो पता नहीं, बट ये कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये देख लो भाई कौन करेगा, बहुत जरूरी है ये करना। उत्तर बता दो चुपचाप। अरुण कह रहा सर आप अपनी मर्जी से कराइए, किसी के बोलने पे मत कराइए। चलो आप सवाल करो, मुझे पता है आप कौन सा हो गया कौन सा नहीं। हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अच्छे अच्छों ने पानी भरा है क्योंकि सरकारी नल मेरे घर के सामने खड़ा है, पहले बता रहा हूं। देखो, एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, एक को 33.33% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर। पहले को 1/3 के लाभ पर और इसको 25% 1/4 की हानि पर। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं पहले वाले को 3 का लेके आके 4 में बेच रहा है, CP और SP। पहले वाले को 3 का लेकर आया और 4 में बेच रहा है, ठीक, 1 रुपए का लाभ है। और दूसरे वाले को हानि पर बेच रहा है, यानी 4 का लेकर आया है और 3 में बेच रहा है। 4 का लेकर आया और 3 में बेच रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें और नीचे वाले को 4 से। अब आप कहेंगे क्यों करिए आपने गुणा, तो मैं बता रहा हूं क्योंकि दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी जो SP है वो दोनों की सेम है। तो इसको भी 3 से गुणा किया और इसको भी 4 से गुणा किया। 3 तिया 9 बराबर, 4 चौक 16 बराबर, 4 तिया 12 बराबर और 3 चौक 12 बराबर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो 3 का लाभ हो गया, इसको 4 से किया तो 4 का लॉस हो गया। अब अगर मैं ओवरऑल पता करना चाहूं, ओवरऑल यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप कहेंगे जी 9 का सामान और 16 का हमने खरीदा था, यानी 25 रुपए का माल खरीदा। 3 का फायदा यहाँ और 4 का लॉस यहाँ, ओवरऑल 1 का लॉस है। 25 पे 1 का लॉस है, 100 पे कितने का होगा, 4 का। यही उत्तर है, 4% लॉस। क्या हो पाया था सबका उत्तर? आकाश दौंदयाल, जिसको डिस्ट्रैक्शन होता था महिलाओं से और आज एक एक महिला के लिए तड़फ रहा है, वो आदमी, वो शख्स हमें कहे। बताओ भाई।
आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा है सर 25 कैसे आया, 25 कैसे आया सर, हमारा नाम नहीं लेते शिवानंद। अरे आपका नाम क्यों नहीं लेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिन रात नाम लेंगे। देखो मैं कह रहा हूं दोस्त, इन्होंने कहा था कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं की एसपी सेम है, दोनों वस्तुओं की एसपी सेम है। एक को 33.33% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 25% की हानि पर बेच रहा है। 33.33% का मतलब क्या है, 1/3। 25% की हानि का मतलब क्या है, 1/4। तो मैंने ये कहा कि पहले 3 का सामान 1 के प्रॉफिट पे 4 में बिक रहा है, दूसरा 4 का सामान 1 के लॉस पे 3 में बिक रहा है, लेकिन 4 और 3 में बिक नहीं रहा, समान मूल्य पे बिक रहा है। तो मैंने इस 4 और 3 को सेम बना दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 4 से। तो मुझे पता चला कि 9 रुपए का सामान था और वो 12 में बिक रहा था, 3 का लाभ था। ठीक है भाई। फिर मैंने कहा कि भाई 16 रुपए का सामान था, 12 में बिक रहा था, 4 रुपए का लॉस था। ठीक है। तो हमने देखा ओवरऑल 16 और 9 25 हमने खर्च किए और कुल मिला के 1 का लॉस है, तो 100 पे कितना होगा, 4%। बोलो बोलो। आगे बढ़े। एक पॉइंट लिख लो, नोट करके लिख लो कि इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स, इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स, if SP of two articles, SP of two articles each same and one article each sold and one article each sold at one article is sold at X% profit, X% profit and other is X% loss। मैं कह रहा हूं कि दो वस्तुओं की एसपी यानी दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को X% प्रॉफिट और दूसरे को X% लॉस पर बेचा जाता है। देन ये याद रखने वाली बात है, देन ओवरऑल X²/100% लॉस होगा, X²/100% ओवरऑल लॉस होगा। X²/100%। ऐसे छोटे छोटे सवाल कई पहले भी पेपर में आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। एक सवाल देख सकते हैं, आपके सामने है। क्या ये सब सवाल लास्ट क्लास में हो चुके हैं, मैं पूछना चाहता हूं धीरज, क्या ये सवाल लास्ट क्लास में हो चुका है? मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं, मुझे गुस्सा भी बहुत तेज आ रही है। X²/100% यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 6.25% लॉस, 6.25% लॉस। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ देख रहे हो ना? झूठ बोल रहे हैं यार सरासर, पीडीएफ बता देगी किस किस पे हुआ है नहीं हुआ। अब जैसे अमाउंट पूछ ले इस सवाल में, तब हमारी अप्रोच क्या होगी, एक बार ये भी देख लीजिए कि अगर अमाउंट पूछ ले तब हम इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। जल्दी से देख लीजिए, उत्तर बता दीजिए। एक बार मेरी निगाह लगा दो सवाल पे। हाँ ये करा दिया मैंने, पिछली क्लास में कराया। और नीचे जाओ, 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 एक सेकेंड। हाँ और नीचे जाओ, ये पिछली क्लास की है ना? हाँ और नीचे जाओ। हाँ बात ठीक है, और नीचे जाओ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, एक सेकेंड। ये नहीं, हाँ आज नहीं कराया मैंने इसमें से एक भी। और हाँ एक ये हुआ था बस, सीपी वाला हुआ था, सीजीएल मेंस वाला। ठीक है, और नीचे बस एक तो ये रिपीट हुआ है, ये नहीं हुआ रिपीट, नहीं हुआ। बस झूठ बोल रहा है, एक सवाल रिपीट हुआ है और कान तोड़ के ना हथकड़ी डाल देनी हाथ में,
होश में आके बात कर लो, पूरी क्लास में एक सवाल रिपीट है, सीजीएल मेन 2019 वाला, बस सिंगल एक सवाल। धीरज गांठ है तोड़ दूंगा। सिर्फ क्लास डिस्टर्ब करनी है, सिर्फ एक सवाल रिपीट हुआ पूरी क्लास में, पढ़ना है नहीं है। ये रिपीट वो रिपीट, तुम्हें सब आते तो उत्तर क्यों नहीं बताते? उत्तर बताओ, तू जाने, उत्तर तो एक भी सवाल का नहीं निकलता। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यार 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब हम यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सीपी तो दे नहीं रखी, स्क्वायर करके कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार पहले वाले का सामान आपने हानि पर बेचा, 8 का सामान आपने 7 में बेचा, ठीक है, आपने 1 की हानि ली है। अब आपको ये मालूम है कि 1 की हानि है कितनी भाई, आपने सामान बेचा है 12,600 में, 7 की वैल्यू तो 1 की कितनी आ गई 1800, 18 सत्ते 126, 1800 की हानि है पहले वाले पे, ठीक है। अब दूसरे वाले पे क्या है, 8 का सामान आपने 9 में बेचा है, 9 की वैल्यू कितनी है 12,600। अब की बार 1 का फायदा है, उस 1 की वैल्यू 14 निम्न 1400 रुपए। तो आपने देखा 1400 का लाभ है यहाँ पे 1800 का नुकसान है, तो 400 का नुकसान है। बताओ, क्या ये सवाल नहीं कर सकते थे आप? क्या ये सवाल आप नहीं कर सकते थे? बताओ, कर सकते थे या नहीं? हर बच्चा इस सवाल को कर सकता था या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। आकाश, मैं बहुत पीट दूंगा, बहुत ज्यादा, हिसाब से ज्यादा पीट दूंगा, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। इतना समझ लेना, ये RW में कर लेना, बहुत प्यारा सवाल है। ये भी RW में कर लेना। ऐसा सवाल मैं कल ही करा चुका हूं। ये वाला देख लो, ये नहीं किया हमने अभी तक। जल्दी, एक लड़के को तो सिर्फ, ये आकाश दौंदियाल को सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें आती, पढ़ना लिखना है नहीं। देखिए आकाश, आप पढ़ने में अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात सही है, ठीक है। तो होश में आके पढ़ाई करोगे तो अच्छा है, भलाई है इसी में, नहीं तो फिर लटके रहोगे ऐसे ही। देखो भाई, एक भैंस को 33.33% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 1/3 पर बेचा, 1/3 पर। दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 1/5 पर बेचा। एक को 33% हानि पर, एक को 20% लाभ पर। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, यदि पहले भैंस को हानि पर बेचा है, ये सीपी है, ये एसपी है, और ये पहला है फर्स्ट। तो पहले को हानि पर बेचा यानी 3 का सामान 1 में बेचा है, 2 पर बेचा है। 3 का सामान 1 में यानी 2 पर बेचा है। और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है, यानी 5 का सामान 6 में बेचा है। सेकंड, 5 का सामान 6 में बेचा है। पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहले की सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है। ये 6, तो हम इसको 6 बना सकते हैं नहीं? आप बताओ। बिल्कुल बना सकते हैं, 2 से गुणा करके
बना सकते हैं कि नहीं, बोलो बात क्लियर हो गई अब या नहीं। 2 से गुणा कर दिया तो मैं देख रहा हूं कि पहले वाले पे लॉस टोटल अब 2 रुपए का है, क्योंकि पहले 1 का था, अब आपने 2 से गुणा कर लिया। और दूसरे वाले पे प्रॉफिट 1 का है प्लस 1 का, यानी ओवरऑल 1 का लॉस है, ओवरऑल 1 का लॉस है। दो भैंस 1510 में बेची जाती हैं, आप मुझे बता सकते हैं ये 4 में बेची जा रही है और ये 6 में, टोटल 10 में बेची जा रही है। मैं ये कह सकता हूं मेरे हिसाब से दोनों भैंसें 10 में बेची जा रही हैं, तो 1 का लॉस है, यानी 10% लॉस है। 10 की वैल्यू 1510 है, तो 1 की कितनी आ गई, 1 की 151, ये उत्तर है। 1 की कितनी आ गई, 151। क्या आकाश दोंदियाल आपको कोई डाउट है इसमें? प्रेम में तो आपको बहुत है। आकाश धोंडियाल कह रहे हैं कि सर जब प्रेम होता है तो बैलेंस नहीं बन पाता है, तभी तो वो खत्म हो जाता है। जैसे तुम्हारा खत्म हो गया, लड़की अब तुम्हारी बातें नहीं सुन रही, तुम्हारे कॉल नहीं उठा रही, मुंह मोड़ गई तुमसे, क्यों? क्योंकि तुम बैलेंस नहीं कर पाए। यही तो मैंने उस वीडियो में समझाया कि बैलेंस करना सीखो, नहीं तो खत्म हो जाएगा जैसे तुम्हारा हो गया। समझ रहे हो बात को? इसीलिए जो तुम कह रहे हो ना कि बैलेंस हो नहीं पाता, नहीं हो पाता, उनका खत्म हो जाता है आपकी तरह। क्यों भाई बीकू? बीकू भाई गलत कह रहा हूं मैं? चलिए एक ऐसा सवाल भी देख लीजिए, ऐसा हमने एक भी सवाल नहीं किया, और ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। एक बच्चा ऊपर कुछ और लिख रहा है, उसको क्या डाउट है एक बार देख लेते हैं। वो कह रहा है कि सर कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन कर भाई। एंड नहीं होंगे यार सोनू, प्रॉफिट लॉस एक बड़ा टॉपिक है जहां पे 100% तय है कि प्री से भी सवाल आएगा और मेंस में भी आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो, बड़ा टॉपिक है ये। कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन कराइए। पता नहीं यार कहाँ से आ जाते हैं कई बार तो ना, खुद ही मास्टर बन जाते हैं खुद ही, इनको लगता है बस यही है अब सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। बन लो यार, कोई नहीं, तुम्हारा भी टाइम है अभी, सबका आता है टाइम तो। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है तो एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। अभी आप आगे सीखेंगे एलिगेशन, मैं यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ कि जैसे कुत्ता था यानी डॉग, तो डॉग को हमने क्या किया है, 13% लाभ पर बेचा है। अगर आप यहाँ लाभ लिख रहे हैं तो हर जगह लाभ आएगा, अगर कहीं हानि है तो हम उसे माइनस करके लाभ बना देंगे। जैसे कुत्ता के बाद बिल्ली है, बिल्ली, तो बिल्ली क्या है, 6% की हानि पे तो -6% कर लेंगे। बिल्ली क्या है, 6% की हानि यानी कि -6% कर लेंगे, तो कुल सौदे पर 2% का लाभ होगा, कुल सौदे पर 2% का लाभ होगा, 2% का लाभ। 13% डॉग और 6% बिल्ली, तो 2% का लाभ होगा। 13 में से 2 गए 11%, और 2 में से 6 गए 8%, यानी हम ये कह सकते हैं कुत्ते और बिल्ली के सीपी का रेशियो 8:11 आ गया। सवाल में यही 8:11 जो टोटल 19 बैठ रहा है, 19,000 दे रखा है सवाल, 3 जीरो एक्स्ट्रा है। कुत्ते का मूल्य पूछ रहा है तो हम भी 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, कुत्ता 8,000 का है, बिल्ली पूछता तो 11,000 की थी। तो ये सवाल बेस्ट है इस तरीके से करना। कोई ऐसा बच्चा, सर एक बच्चा कह रहा है सर एवरेज से बता दीजिए मुझे, ओहो एवरेज से बता देता हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत हुई, एवरेज से बता देता हूँ, जैसे आप कहेंगे बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। शैलेंद्र पूछना सर ये रिकॉर्डेड है क्या? जी शैलेंद्र ये रिकॉर्डेड है, आप पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं, मेरे को तो ये हैरानी होती है। कई बार कई लड़के लिख चुके जब से मैं क्लास में आया हूँ कि सर ये रिकॉर्डेड है, मैं बार बार इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था यार इन्होंने पकड़ लिया, मतलब कसम से कैसे पकड़ लेते हैं यार, ये मेरे को खुद ही यकीन सा नहीं होता यार। सच में आपका एक अलग लेवल है यार, बहुत अलग लेवल है आपका।
चलिए कोई बात नहीं, एलिगेशन में यही होता है कि कुत्ता, अब आप चाहते तो बिना एलिगेशन के कैसे करते कि डॉग का 13%, डॉग का 13% प्लस बिल्ली का 6% माइनस होगा, माइनस 6% बराबर दोनों डॉग प्लस बिल्ली का 2% है या नहीं। तो डॉग का 2% इधर आके घटेगा तो डॉग का 11% रह जाएगा, और ये 6 उधर जाके जोड़ेगा तो बिल्ली का 8% हो जाएगा। तो का से का कट जाएगा, डॉग बटे बिल्ली कितना आ जाएगी, 8/11। दोनों 19 है, 3 0 चिपका देंगे 19,000 बनाने के लिए। सर जब से आपसे पढ़ रहा हूं तब से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया और मुझे लगने लगा है कि मैं सीजीएल क्वालिफाई कर पाऊंगा। जी सौरभ, बिल्कुल कर पाओगे। कई लोग क्या है जो सिर्फ कमियां निकालने में रह जाएंगे, कोई यहाँ पे कमी निकालेगा, कोई वहां पे कमी निकालेगा, और उनकी पता है कमी निकालना, मैं आपको बताता हूँ, कमी निकालना ना बेसिकली एक आदत है। कमी निकालना एक आदत है, और जो किसी को भी होती है तो वो ना जिंदगी भर रहेगी। कल को शादी हो जाएगी तो ये पत्नी में कमी निकालेंगे, तुम ऐसी हो, पहले वाली वैसी थी, और फिर क्या है कहीं भी कोई रिश्ता नहीं चला पाएंगे। तो आदत डालिए एक्सेप्टेंस की। मान लेते हैं एक सवाल रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए, अगले सवाल से नहीं होगा। हो सकती है मैं भी इंसान हूं, कोई गलती हो सकती है, लेकिन नहीं, मैं तो अब इसी चीज को पकड़ के बैठा रहूंगा। फिर मैं बोलूंगा एक सवाल रिपीट हो गया तो लड़के लिख रहे हैं क्या ही क्लास रिकॉर्डेड है, मैं कहता हूं बिल्कुल रिकॉर्डेड है। एक बच्चा लिख रहा है सर लॉस तो सीपी पर निकलता है ना, लेकिन आपने एसपी पर निकाला। नहीं निकाला मैंने एसपी पे। किस सवाल की बात कर रहे हैं आप कि मैंने एसपी पे निकाला है, आप बताइए। यहाँ पे मैंने एसपी पे निकाला है, बताइए कहाँ निकाला है एसपी पे। कहीं एसपी पे नहीं निकाला, हर जगह सीपी पे ही निकाला है। सीपी पे निकाला है मैंने। 20% लाभ यानी 5 का सामान 6 में, कहाँ निकाला है एसपी पे। कुछ भी बोल रहे हैं यार आप, और मैं मान लू। मनोज कुमार क्लियर लिखिए किस सवाल की बात कर रहे हैं। देखिए, एक दुकानदार एक चार्जर और एक बैटरी को 585 रुपए में बेचता है। चार्जर पर 15% तथा बैटरी पर 20% लाभ कमाता है। चार्जर पर 15% और बैटरी पर 20% लाभ कमाता है, 585 में बेचता है। यदि वे उन्हें 590 में बेचता है तो चार्जर पर 20% और बैटरी पर 15% लाभ कमाता है। ऐसे सवाल को करने का सबसे सही तरीका है कि आपने सीपी को 100x और 100y मान लिया। मैं एक बार शिफ्टिंग से भी बताऊंगा, बट पहले एक बार 100x 100y से, ठीक है। अब आपने कहा कि पहले को 15% लाभ पर बेच रहे हैं चार्जर को, तो यानी 115x प्लस 20% लाभ यानी 120y बराबर 585। 585। उसके बाद मैंने इसको 20% पर बेचा, 120x प्लस 115y बराबर 590, बराबर 590, ठीक है, 590। अब मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया तो ये कितना आ गया, 5x माइनस 5y बराबर 5 रुपए आ गया। यानी x माइनस वाई कितना है, 1। मैं कहता हूं अगर x माइनस वाई 1 है और हम चाहते तो इन दोनों को भी जोड़ के निकाल सकते थे, बट हमने नहीं निकाला। हम चाहें तो अभी भी कर सकते हैं कि मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो ये कितना आ रहा है, 235x प्लस वाई बराबर 5। 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1175। और ये 235 से कितनी बार कट जाएगा 1175, 5 बार कट जाएगा, यानी x प्लस वाई कितना आ गया, 5।
अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो, दोनों को जोड़ोगे तो x आ जाएगा 3 और घटाओगे तो y कितना आ जाएगा 2। x 3 और y 2 आते ही ये कितना हो जाएगा 300 और 200। चलेगा ये? माही कह रही है आवाज थोड़ी स्लो है। वाह वाह माही, आपके लिए मैं बाल्टी लगवा लेता हूं। ऑप्शन से भी हो गया था सर। सर जब से सीजीएल मेंस की डेट आई है, आप ज्योमेट्री फास्ट पढ़ा रहे हैं ऋतिक सैनी। कल से स्लो कर देता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसा मुझे नहीं लगा, बात मेंस की डेट की नहीं है। हो सकता है कि फास्ट पढ़ा रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है। और आपको लगा है तो स्लो कर देंगे। बट ये है कि अब देखिए, अब क्या है ना, अब मामला अलग है। अब सेंट्रॉइड पे 4 या 5 दिन नहीं लगाए जा सकते। ज्योमेट्री 3 महीने खा जाएगी, मैं आपको बता दूं। 4 घंटे आप पढ़ नहीं सकते ज्योमेट्री की क्लास को। 2 मार्च तक पेपर है। कोई बात नहीं अब्दुल, समझ में आ रहा है, वो बड़ी बात है। इस सवाल में आप शिफ्टिंग समझिए कि शिफ्टिंग कैसे लगती है। इस सवाल में शिफ्टिंग कैसे लगेगी वो समझिए। देखिए, जब आप एक चीज को 115% पर बेच रहे हैं, दूसरी को 120% पे, तब कितने में बेच रहे थे माल को? 585 में, 585 में बेच रहे थे। समझना बात को, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे 120% में बेच रहे थे, 115% में बेच रहे थे, तब 590 में बेच रहे थे। ठीक है, मानते हैं? सर लाइव क्लास में क्वेश्चन नहीं हो पाते मुझसे, बट समझ आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देख रहे हो इस लड़के को, गजब कर दिया इसने। समझ आ रहे हैं? अब्दुल है, अब्दुल गफ्फार मार्केट। देखो सर, बीवियां निकलेंगी इन सब की दामाद, बीवियां निकलेंगी इन सब की दामाद। ये कैसी बात कर रहा है? बीवियों को दामाद बना रहा है। देखो भाई, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी सी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 115 और 120% बड़ी छोटी सी बात है। क्या है? बड़ी छोटी सी बात है। आज बहुत गुस्से में लग रहे हो, आकाश दोंदियाल बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इसको 5% शिफ्ट करते हैं, समझना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, 5% शिफ्ट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। 5% इधर दे रहा हूँ शिफ्टिंग में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5 रुपए बढ़ जा रहे हैं। बढ़ जा रहे हैं कि नहीं? 5% पे 5 रुपए बढ़ गए। मैंने कहा भाई पूरा इधर ही शिफ्ट कर लो 115, तो आपने कहा ये 235 हो गया। और 115 पे 115 रुपए बढ़ जाएंगे, इसमें 605 हो जाएगा। यानी अब यहां तो कुछ बचा ही नहीं। 235% 605 है, तो इसका 1% कितना हो गया? 3। 100% 300। लग गई जी शिफ्टिंग। इसे कहते हैं शिफ्टिंग। ये आती है लगानी? विवेक, कल से मैं कोशिश करूंगा कि ज्योमेट्री आपको एक एक लाइन समझ में आए, और अगर नहीं आएगी तब देख लेना बस। सात सौ पांच ना, कोई बात नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे उत्तर से मतलब है। उत्तर में सही लाता हूं। मुझे पता है 3 बार कटेगा तो कटेगा, मेरा हाथ सेट है। गुरुदेव शिफ्टिंग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, अब हर चीज नहीं आएगी एक बार में। शिफ्टिंग कई कई टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, तो आएगी एक टाइम पे तो आएगी। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने कहा कि इसका 115%
और 120% 585 के बराबर था। इसका 120, इसका 115 590 के बराबर था। मैं जब इसका 5% इधर शिफ्ट करता हूं, देखो 5 इसका इधर आ रहा है, ये 120 हो रहा है, ये 115 बच रहा है, तो 5 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी 5% शिफ्ट पे 5 रुपए बढ़ जाते हैं। मैंने कहा आप 115 का 115 शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो आपने कहा 115 रुपए बढ़ जाएंगे तब, तो 115 इधर शिफ्ट होगा तो इसका 235% आ जाएगा, इसका 235% 705 हो रहा है, तो 1% 300 आ गया। सिमिलरली हम देखते हैं कि जब हम इधर से 5% शिफ्ट कर रहे हैं तो 5 कम हो जा रहा है, ऊपर ऊपर 5 कम हो रहा है। जब आप 115 शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 235 हो जाएगा, और अब 115 कम हो जाएगा इसमें से 115, क्योंकि 5 कम हो रहा था ऊपर, और कम हो जाएगा 115 का मतलब कितना आ जाएगा, ये 460 470, तो 235% इसका 470 है, तो इसका 1% 2 आ गया, 100% 200, तो इसका प्राइस 200। सीपी तो 100% होती है ना। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको शिफ्टिंग समझ आई, कोई सिंगल ऐसा नमूना है, कोई भी ऐसा नमूना सिंगल जिसको शिफ्टिंग समझ आई हो? देखिए अब यही होगा कि फिर मैं ना कराऊं, बताओ सवाल, आप बोल दो मुझे कि मत पढ़ाओ फिर सवाल, यही एक हो सकता है तरीका जब आपको नहीं समझनी चीजें। तो लास्ट में तो हर टॉपिक में मुश्किल सवाल आते ही हैं, पहली दूसरी क्लास में नहीं थे। मैंने इसलिए 100x मान के 100y मान के भी बताया आसानी से कि आप ये कर लो। ये सवाल देखेंगे, यदि मैं एक घोड़ा 4100 रुपए में, एक घोड़ा 4100 रुपए में और एक भैंस 1400 रुपए में बेचूं तो मुझे 10% का लाभ होता है। यदि मैं घोड़ा 3900 रुपए में तथा भैंस क्रय मूल्य पर ही बेचूं तो मुझे 15% की हानि होती है। घोड़ा तथा भैंस के क्रय मूल्यों में क्या अंतर है? घोड़ा तथा भैंस के क्रय मूल्यों में क्या अंतर है? देखो भाई, यदि मैं एक घोड़ा, ध्यान से समझना, ये मैंने घोड़ा लिखा हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, और एक भैंस का मतलब बफेलो। मैंने कहा अगर मैं घोड़ा 4100 में बेचूं, 4100 में बेचूं और भैंस बेच रहा हूं घोड़ी की जगह 1400 में, तो मुझे 10% का लाभ हो रहा है। मैं आपसे टोटल एसपी लिखूंगा, यहाँ टोटल एसपी लिखूंगा और यहाँ टोटल सीपी लिखूंगा, ठीक है, टोटल एसपी और टोटल सीपी, ठीक है। तो मैंने कहा कि 4100 और 1400 यानी 5500 रुपए की टोटल एसपी है। आपको पता है अगर 10% का लाभ है यानी 10 का सामान
11 में बिका है, यही तो मतलब है। अगर 10% लाभ है इसका मतलब है 10 का सामान 11 में बिका है। तो 11 की वैल्यू 5500 है, 10 की कितनी होगी 5000। ये 5000 कुल टोटल है, सीपी आ गई। अगर सवाल में ये पूछता कि दोनों की सीपी बताओ तो 5000 आ जाता। यहां तक सबको समझ आ रहा है? मैंने सिंपल किया, मैंने बोला हॉर्स 4100 का है, बफेलो 1400 की है, टोटल कितना है 5000, 5500। 5500 का मतलब क्या है 10% लाभ हुआ है, यानी 10 का माल 11 में गया है। 11 की वैल्यू 5500 है एसपी, तो 10 की सीपी कितनी आ गई 5000। क्लियर है? अब इन्होंने कहा जी मैं घोड़ा को 3900 में बेचूं और भैंस सीपी पर, ये 3900 प्लस भैंस सीपी, तो बराबर आ रहा है 15% की हानि। यानी 15% की हानि होने का मतलब है पन्ना 75 750 की हानि, 4250 में माल बिका है। मानते हो कि नहीं? अगर 5000 पे 15% की हानि हुई यानी 4250 पे माल बिका है, तो आप यहां से इसकी सीपी निकाल सकते हो, इधर घटा के सीपी कितनी आ जाएगी 350। इसकी सीपी 350 आ गई बफेलो, बफेलो की आ गई, इसको बीसीपी कर सकते हैं। अब आप अगर हॉर्स की सीपी की बात करोगे तो 5000 टोटल थी, तो आप 5000 में से 350 घटा दोगे, 4650 आ जाएगा। सवाल में कह रहा है कि घोड़े और भैंस के क्रय मूल्यों का अंतर, ये दोनों की सीपी आ गई, इनका भी डिफरेंस पूछ रहा है, कितना आ जाएगा डिफरेंस 4300। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतने प्यार से बताता हूं, आप अगर सच में समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा। अगर आप इन तरीकों को नहीं समझेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा कभी। आप प्री तो क्वालिफाई कर जाएंगे बट मेंस नहीं कर पाएंगे। मेंस में बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत फास्ट करना है, इतना भी समझ लीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो यार, प्लीज बता दो। अगर कोई भी डाउट है किसी को तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूं सवाल। किसी को डाउट है? अजीत राजभर साहब, हॉर्स का सीपी कैसे निकाला? अरे दोनों का सीपी 5000 है भाई, दोनों का सीपी 5000 है। एक का निकल आया 350, कैसे 3900 प्लस सीपी 4250 आया, क्योंकि 15% का लॉस था। 5000 पे 15% 750 का लॉस हो गया, तो 750 5000 में से माइनस कर दिए 4250। तो बफेलो का सीपी कितना होगा 350, हॉर्स का 500 में से 350 घटा दिया। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला टाइप नहीं हुआ है अभी, ये वाला कर लेते हैं। ये कह रहा है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 17 रुपए कम होता तो लाभ 10% बढ़ जाता। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए।
एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए इस सवाल में हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट और आपको सीखना भी होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो पहले तो 25% लाभ का मतलब क्या है, सीपी और एसपी मैंने लिखा, तो आप कहेंगे जी 25% लाभ का मतलब है 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा है। 25% का मतलब है 1/4। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 17 रुपए कम होता तो लाभ 10% बढ़ जाता, यानी अब लाभ 30%, 30 नहीं 35% लाभ है, क्योंकि 10 बढ़ गया। 35% का मतलब 7/20 है, यानी अब सामान 20 वाला 27 में बिक रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं और कितने नहीं? मैं तरीका बता रहा हूं। पहले तो इसको 20 कम किया जा रहा है, इसको 17। ठीक है, इसको 20 कम किया जा रहा है, इसको 17। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ये कहता है कि आप इन दो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो। 27 चौका 108, 20 पंजे 100, 100 और 108 का अंतर 8, 17 दूनी 34, 340, 27 दूनी 540 और 340 200, 8 की वैल्यू 200 आ गई। ये दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकाल के बराबर करना है। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है इन्होंने, फाइंड एसपी ऑफ आर्टिकल। तो आप बताइए, एक की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 25, और 5 की डिमांड करेगा तो कितनी आ जाएगी 125। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। अच्छा, एक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाए, कैसे निकलता है वो मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं। जिनको नहीं आता तो तरीका सीख लेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं हम? सीपी और एसपी है 4:5 है, तो मैं ये कह सकता था कि मैं पुरानी वाली सीपी को और एसपी को 4x और 5x मान सकता हूं। 4x और 5x बोलो। पुरानी वाली सीपी को 4x और 5x मान सकता हूं? आप कहेंगे जी मान सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं इस पुरानी वाली सीपी में से 20 रुपए कम कर दूं, एसपी में से 17 रुपए कम कर दूं, तो अब लाभ 35% हो जाता है, यानी अब 20 और 27 का रेशियो हो जाता है, तभी लाभ 35% होगा। 20 और 27 का रेशियो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 27 की वैल्यू 4 से हो रही है, कितना आ रहा है 108x। 27 की वैल्यू गुणा 20 से हो रही है, कितना आ रहा है 540। ऐसी 20 की गुणा इससे हो रही है 100x, 20 की गुणा 17 से हो रही है 340। ठीक है, तो मैंने कहा 108 में से 100x गए, कितना आ गया 8x बराबर 200। x कितना आ जाएगा 25। x जैसी 25 आ गया, हमसे 5x पूछ रहा था, 125। ये उत्तर है। सर मैथ्स में मेंस के लिए अलग से पढ़ना होगा क्या सर? नहीं, अलग से क्यों पढ़ना होगा, ये बैच प्री प्लस मेंस है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अपने मेंस में और कुछ नहीं करना। देखिए तन्नू कह रही है सर बिल्कुल बेसिक बताया करो। अब इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा? आप फिर जिस बेसिक की बात कर रही हैं तन्नू, उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कभी। उसका कोई सेंस नहीं है। वो आपको 10th में ही पढ़ के आना चाहिए था कि 4 क्या होता है और 5 क्या होता है। वो बेसिक का कोई सेंस नहीं है जिसको आप बेसिक कह रही हो। बेसिक ये है, दिस इज कॉल्ड बेसिक है। इससे सिलेक्शन होगा, ये सबसे बेसिक मेथड है। बेसिक का मतलब होता है जो सबसे आसानी से हो जाए, जो सबसे जल्दी हो जाए, जिस तरीके से सिलेक्शन हो जाए उसे बेसिक कहते हैं। जिस तरीके से सिलेक्शन हो जाए, जो सबसे जल्दी हो जाए, उस तरीके को बेसिक कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले सीपी 4 थी, एसपी 5।
बाद में सीपी 20 हो गई, एसपी 27। कब हुआ? जब ये 20 कम की, ये 17। तो मैंने कहा कि आपको दो क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं और उनका अंतर निकालना है। 27 चौका 108, 20 पंजे 100, 108 और 100 का अंतर 8। फिर मैंने कहा 17 दूनी 340, 27 दूनी 540 का अंतर हो गया 200। 8 की वैल्यू 200, 1 की निकाल दी। सीपी पूछता तो 4 की 100 आ जाती, 5 की पूछ रहा था 125। ऐसे एक दो सवाल और कर लो, उससे ये है कि ये मेथड ही याद हो जाएगा आपको। और जब मेथड याद हो गया तो समझ लो कि आपको बेसिक आ गया। आप ये सवाल करो, आपको मेथड रट जाएगा। एक बच्चा कह रहा है 20 और 27 कैसे आया? माधुरी 20 और 27 बटे प्यार से आया। देखो इन्होंने कहा कि पहले लाभ 25% था, फिर 10% बढ़ गया, 25 और 10 35 हो गया। 35 का मतलब होता है 35 बटा 100, 7 बटा 20, यानी 20 पे 7 का लाभ है फिर। और अगर 20 पे 7 का लाभ होगा माधुरी, तो 20 और 7 कितने हो जाएंगे? 27। कोई बात नहीं, इस सवाल से आएगा माधुरी। मैं इसीलिए 2-3 सवाल कराता हूँ, 2-3 इसीलिए कराता हूँ। समझ नहीं रही हो तुम? देखो पहले 25% का लाभ था, अब लाभ 15% कम हो गया, यानी अब 10% का लाभ हो गया। अब यानी 1/10। पहले कितना था? 1/4। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 पर बेचा जाता है, यानी सीपी और एसपी 4 से 5 होगा। 4 से 5 सीपी और एसपी क्या है? 4 से 5। ठीक है। बाद में कितना हो गया है? 10% लाभ है, नहीं 10 का माल 11 में जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है? जब हमने इसको 20 और 4 बढ़ा दिया, इसको 20 और 4। देखिए जब तक बढ़ाया है दोनों को या घटाया है तो कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक को बढ़ाया है एक को घटाया है तो साइन लगाने की जरूरत पड़ेगी। देखो 11 चौक 44 और 10 पंजे 50। इन दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर कितना आएगा? 6। 6 की वैल्यू 10 चौक 40 और 11 दूनी 220। 40 और 220 का अंतर कितना है? 180। 6 की वैल्यू 180 आ गई। अब एक की कितनी होगी? 30। सवाल में हमसे 5 की पूछ रहा है। 150 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे।
देखो भाई, एक वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, 1/9 पे बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 1300 रुपए, विक्रय 3000 कम हो तो हानि हो जाएगी 1/11 की। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले सीपी कितनी थी और एसपी कितनी थी, तो आप कहेंगे 9 पे 1 का लाभ था, ये 9 थी, ये 10 थी। बाद में हानि हो गई, ये 11 थी और ये 10 थी। ऐसा कब हुआ, जब हमने इसको 1300 रुपए कम किया और इसको 3000 कम किया, तभी तो हुआ। बार बार इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप ये मेथड सीख जाओ। अब देखो ध्यान से, 9 की गुणा 10 से 90, 11 की 10 से 110, वरना ये बड़े मुश्किल सवाल है। 90 और 110 का मतलब कितना हो गया, 20। 11 तिया 33,000, 13 को 10 से 13,000, यानी 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। 20 के सवाल में सीपी पूछ रहा है 9 की कितनी होगी, 9 के। जब 20 की 20 के तो 9 की 9 के। ये आंसर है। क्या आ रहा था सबका? आकाश कह रहा है 8,990। बताओ आकाश कितना क्रैक है इसका, 8,990 उत्तर आ रहा है। इससे पता लगता है कि बहुत बड़ा तुक्केबाज है। इससे पता लगता है कि बहुत बड़ा तुक्केबाज है। ये तो तय हो गया आज कि ये बहुत बड़ा तुक्केबाज है। बोलो भाई, अगर किसी को भी डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कुछ भी पूछना है जो मैंने पढ़ा है आज, कई सारे तरीके पढ़ाए हैं, फिर भी किसी को पूछना है, कुछ कहना है तो वो पूछ सकता है, अपने मन की बात कह सकता है। अभिनय कुमार हमारे साथ हैं, शुभांकर दास हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह है, शुभम ठेकेदार हैं, अमरिंदर हैं, प्रिंस दुबे हैं, चंचल है। बट्टा कब तक आएगा? कल एमपी और एसपी के रिलेशन वाले सवाल करा दूंगा और उसी में डिस्काउंट भी आ जाएगा, फिर अलग से डिस्काउंट पड़ेंगे, यानी इस वीक प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। अगली 2 क्लास में, अगली 2 क्लास में प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। सर मेरा कमेंट आपने देखते हैं सर, पर क्लास नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? समझना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। -20, 20,000 आ रहा है सर। -20 क्यों आ रहा है? मैंने कहा डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं डिफरेंस ऑफ 3,5, तो भी आपकी जिम्मेदारी है, बड़े में से छोटा घटाएंगे 2, और मैं 5,3 बोलूं तो भी 2। डिफरेंस का मतलब ही होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, बड़े में से छोटा घटता है। डिफरेंस का मतलब ही यही है। मेरा डाउट सॉल्व नहीं किया। मनोज आपका डाउट क्या है? मनोज का डाउट क्या है? मनोज आप अपना डाउट बताइए। आप अगर दोबारा से क्लास देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं डाउट रहेगा नहीं भाई। बट बात क्या है कि आप क्लास देखना नहीं चाहते, आपको लगता है क्लास में आ जाओ। देखिए ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, और रिकॉर्डिंग का मतलब है कि अगर आप कोई बात नहीं समझ पाए तो आप 0.5 की स्पीड पे अटक अटक के पूरा समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट वो आपके चाहने के ऊपर है कि आप चाहते या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। बताइए। कोई बात नहीं, इन चीजों को रिवाइज करिए, ठीक है? इन चीजों को रिवाइज करिए, घर पे जाके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो अगली क्लास में 5 मिनट पहले आना और मैं पूछूंगा कि किसको क्या समझ नहीं आया। एक बार दोबारा देख के फिर मुझे बताना क्या समझ नहीं आया, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।